मोदी जी की नेदरलैंड्स की स्पीच ने हमें यह बता दिया है अब जो मंदी है वो मिडिल क्लास को बहुत बुरी तरह हर्ट करने वाली है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। और ये मैं आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक डिजास्टर साइकिल का यूज करके, और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को सेव भी कर लीजिए और एंड तक जरूर देखना। मोदी जी ने अपनी नेदरलैंड्स की स्पीच में कहा है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो जो डेकेड्स पुरानी मेहनत है, यानी दशकों की मेहनत है, वो खराब हो जाएगी और ह्यूमैनिटी डीप पॉवर्टी में चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा इसको समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। ये स्टार्ट होता है एनर्जी प्राइसेस से। जैसे ही एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, हमारी लाइफ में जो आम चीजें यूज होती हैं, खाना पीना फल सब्जी, ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जितना ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पेट्रोल डीजल यूज होता है, जिसका बेस मटेरियल जो है वो क्रूड है। अब इस युद्ध की वजह से क्रूड का प्राइस जो है वो 70% बढ़ चुका है एक डेढ़ महीने के अंदर। अब जैसे ही इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर देती है। जैसे ही ब्याज दर बढ़ती है वैसे ही आपकी ईएमआई भी बढ़ती है और कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उनका ब्याज ज्यादा हो जाता है। इसी समय में वो डर जाते हैं और वो नया एक्सपेंशन नहीं करते, जिससे जॉब लॉसेस भी होते हैं। जैसे ही जॉब लॉसेस होते हैं तो लोग ईएमआई पे डिफॉल्ट करना चालू करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और कंजम्पशन को रोक देते हैं। और जैसे ये सिचुएशन होता है बैंकों पे स्ट्रेस आता है क्योंकि एनपीए बढ़ जाते हैं, और बाकी सारे सेक्टर्स चाहे रियल एस्टेट, कंज्यूमर, ऑटो, सब पे स्ट्रेस आता है क्योंकि लोग भी अपनी जेब में पैसा बचाना चालू कर देते हैं। अब देखिए हमें सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है।